अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट लाइफ एट मदीना जो है वो कवर करेंगे। प्रॉफिट लाइफ एट मक्का और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। चैनल पे नहीं हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए एमए बीए दोनों के लिए ही है चैनल, आपके लिए बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। बेल आइकन पर प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको सारी वीडियो के अपलोड मिलते रहे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो वीडियो है आज वो कौन से टॉपिक पे है? प्रॉफिट लाइफ एट मदीना, जो कि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, पहले हम रीड करेंगे उसके बाद समझेंगे कि बेसिकली उसमें है क्या, ठीक है। सो द मदीनियन पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एंड decisive phase of Islamic history. After facing continuous persecution, torture, and social boycott in Makkah for 13 years, Allah commanded Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to migrate to Medina in 622 AD. This migration, known as Hijrah, marked the beginning of new era in which Islam was established as a complete system of life. The Medina period lasted for nearly 10 years and witnessed the formation of the first Islamic state based on justice, brotherhood and moral discipline. तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पैरा क्या कहता है कि मदीना का जो फेज़ है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना का जो फेज़ है वो इस्लामिक हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और डिसाइसिव फेज़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मक्के में उन्होंने टॉर्चर झेला, सोशल बॉयकॉट झेला 13 साल तक, 13 इयर्स तक। ये आपको पता होना चाहिए कितने साल का पीरियड था, 13 इयर्स तक। तो उसके बाद अल्लाह की ने कमांड करा कि दिस इज़ द राइटेस्ट टाइम टू माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेशन कब हुई? 622 एडी में हुई है। ईयर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 622 में माइग्रेशन हुई और माइग्रेशन को ही क्या माना जाता है? हिजरा। हिजरा कैलेंडर यानी हिजरत जो कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसकी बेसलाइन कौन से ईयर को मानते हैं? 622 को उसकी बेसलाइन मान के चलते हैं और इसीलिए कहते हैं माइग्रेशन का ईयर द ईयर ऑफ हिजरा। दिस नोन एज हिजरा, ठीक है। हिजरा का मीनिंग बेसिकली क्या है? यहाँ से नई बिगिनिंग शुरू होती है इस्लाम की और जो कि इस्लाम को इस्टेब्लिश करती है एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ के तौर पे, ठीक है। और मदीने का जो पीरियड रहा है हमारे नबी का वो कितने साल का रहा है? नियरली 10 ईयर्स, 622 टू 632 CE। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये साथ ही साथ क्या बना? फर्स्ट इस्लामिक स्टेट बना, जो कि किस बेसिस पे बना? जस्टिस, ब्रदरहुड एंड मॉरल डिसिप्लिन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के लिए ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है आपका When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived near Medina, the Ansar, मदीना के लोगों को क्या कहा जाता है? अंसारी। आपको पता होना चाहिए। द रेसिडेंट ऑफ मदीना ब्रैकेट में लिखा भी है, ठीक है। वेलकम्ड हिम विद इमेंस लव, रिस्पेक्ट एंड जॉय। जब हमारे नबी मदीना पहुंचे तब मदीने के लोगों ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। मेन एंड वुमेन, चिल्ड्रन गैदर्ड ऑन द रोड एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। Each family desired the honor of hosting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हर फैमिली बेसिकली चाहती थी कि जो हमारे नबी हैं वो उनके घर पे रुकें। This warm welcome reflected the sincerity of the Ansar and their readiness to sacrifice their wealth and lives for Islam. बेसिकली ये सिंसेरिटी, ये सीरियसनेस, ये जो मोहब्बत थी हमारे नबी के लिए, ये दिखाता है कि अंसार जो थे यानी कि मदीना के जो लोग थे वो पूरी तरीके से तैयार थे इस्लाम के लिए, अपने आप को, अपनी वेल्थ को पूरी तरह से कुर्बान करने के लिए। उनके अंदर इतना जज्बा था, उन्होंने इतनी सच्चाई और ईमानदारी से इस्लाम को कबूल किया था। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर अलाउड हिज कैमल टू स्टॉप वेयर अल्लाह विल्ड, शोइंग ह्यूमिलिटी एंड रिलायंस ऑन डिवाइन गाइडेंस। तो बेसिकली अल्लाह के हुक्म से ही, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे नबी जो भी काम करते थे वो सिर्फ अल्लाह के ही हुक्म से करते थे। तो अल्लाह ने जहाँ पर हुक्म दिया था रुकने का वो वहीं रुके थे।
तो ये पैराग्राफ में आपने क्या समझा कि बेसिकली मदीने के जो लोग थे वो उन्होंने किस तरीके से हमारे नबी का वेलकम करा था। अगर आप इतना भी लिखेंगे ग्रैटिट्यूड तक भी तो भी इनफ है, ठीक है? इतना भी काफ़ी है क्योंकि पेजेस कम होते हैं। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए रखा था यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी ग्रैटिट्यूड तक भी इसको सिर्फ इतना याद करते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है तो, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होगा और पेजेस जो होते हैं वो भी कम होते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। आगे है आपका बिफोर एंटरिंग मदीना द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड फॉर अ फ्यू डेज एट क्यूबा where he laid the foundation of Masjid Quba, the first mosque built in Islam. At most important question आपसे पूछा जा सकता है कि मदीने की हिजरत के दौरान हमारे नबी कहाँ रुके थे, कुबा में रुके थे। पहली इस्लामिक मॉस्क बहुत बार पूछा। सो यहाँ पे क्या है आगे देखते हैं। पहले आपको ये भी याद रखना है कि पहली मॉस्क जो थी वो कौन सी थी, मस्जिद कुबा थी, ठीक है। The Quran praises this mosque as being founded on piety. After entering Medina, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam supervised the construction of Masjid Nabawi. This mosque became the central institution of Islamic State, serving as a place of worship, education, consultation, justice, and social welfare. और जब हमारे नबी मदीने में एंटर किए उसके बाद उन्होंने जो है अपने सुपरविजन में कौन सी मस्जिद बनवाई, मस्जिद नबी बनवाई। और मस्जिद नबवी जो थी वो बेसिकली क्या थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बनी इस्लामिक स्टेट की। और वहाँ पर जो है इबादत के साथ साथ एजुकेशन, कंसल्टेशन और जस्टिस और सोशल वेलफेयर के भी काम होते थे, ठीक है। आगे है आपका टू एस्टैब्लिश सोशल हार्मनी द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिएट अ बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्काक जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट हमारे नबी ने बनाया किसके बीच में, बिटवीन द मुहाजिरीन एंड अंसार। तो जो माइग्रेंट्स ऑफ मक्का थे उनको क्या बोलते थे, मुहाजिरीन। और जो मदीने के लोग थे उनको क्या बोलते थे, अंसार। दिस बॉन्ड वॉज बेस्ड ऑन फेथ रादर देन द ट्राइबल और द ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये बॉन्ड जो है बेसिकली किस पे बना, फेथ पर बना बजाय इसके ट्राइबल और ब्लड रिलेशन के। द अंसार generously shared their homes, wealth, and resources with the Muhajirin, removing economic inequality and strengthening unity within the Muslim community. तो जो अंसार थे वो उन्होंने जो मुहाजिरीन जो माइग्रेट करके आए थे मक्का से लोग, उनके साथ अपनी वेल्थ, अपनी इकोनॉमी सब कुछ शेयर करी, ताकि जो उनके बीच में जो उनका बॉयकॉट करके उनको बेसिकली इकोनॉमिकली वीक कर दिया गया था, तो उनके बीच में जो इनइक्वालिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो इनइक्वालिटी ना आए, तो उस यूनिटी को, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से उन्होंने अपनी वेल्थ, इकोनॉमी सब कुछ उनके साथ शेयर करी। आगे है आपका ए मेजर पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द चार्टर ऑफ मदीना, यानी कि मीथा के मदीना। तो मेजर जो पॉलिटिकल अचीवमेंट था इस पीरियड का वो क्या था, चार्टर ऑफ मदीना। दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज अ फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक स्टेट भी कहा जाता है। इट डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम्स का था और उस टाइम पर सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम की बात हुई होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल परफेक्ट था उस दौर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों की राइट्स की बात की गई थी, ठीक है। इंक्लूडिंग ज्यूश ट्राइब एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑल एज द मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल कम्युनिटी। और सबको जो है किस तरीके से रिकॉग्नाइज करा था, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के तरह से देखा गया था। इट इन शॉर्ट रिलीजियस फ्रीडम, इसमें कौन सी फ्रीडम दी गई थी, रिलीजियस फ्रीडम भी दी थी, जस्टिस भी था और कलेक्टिव सिक्योरिटी, रिफ्लेक्टिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजन ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और बेसिकली चार्टर ऑफ मदीना जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, हमारे नबी का विजन कि पीसफुली को एग्जिस्ट, किस तरीके से सब लोग साथ में अपने जो है मज़हब को फॉलो करते हुए उनकी रिलीजियस फ्रीडम के साथ, जस्टिस के साथ रह सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम टॉलरेंस नहीं प्रमोट करता वो गलत कहते हैं। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है चार्टर ऑफ मदीना, यानी कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि इस्लाम में जो इनजस्टिस है उसकी कोई जगह नहीं है और इस्लाम जस्टिस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है।
नेक्स्ट है आपका द मदीनियन पीरियड ऑल्सो इन्वॉल्व द सेवरल इम्पॉर्टेंट डिफेंसिव बैटल्स। मदीना का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा उसमें बैटल्स हुई हैं, ठीक है। एज अ मुस्लिम कम्युनिटी फेस्ड कॉन्स्टेंट थ्रेट फ्रॉम द कुरैश एंड देयर अलायंस। और वो बैटल हुई क्यों है? इस वजह से हुई है क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट फेस करना पड़ता था, उनको धमकियाँ मिलती थी कुरैश की तरफ से, वो जंग करने आ जाते थे कि मुसलमानों को ख़त्म करो करके। तो वो जो बैटल्स होती थी, डिफेंसिव बैटल क्यों लिखा गया है? क्योंकि बैटल कभी भी मदीने से शुरू नहीं हुई है। जब कोई जंग करने आया तो अपने डिफेंस के लिए बैटल की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बैटल ऑफ बद्र जो है वो कब हुई है? 2nd हिजरी में हुई है और 624 AD में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपका बैटल ऑफ बद्र फॉट इन 624 CE और 2nd हिजरी वॉज द फर्स्ट मेजर बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुरैश। पूछ लिया जा सकता है कि बैटल ऑफ बद्र किन के दरमियान हुई थी? तो मुस्लिम्स और कुरैश के बीच में हुई थी। और डिस्पाइट बीइंग फ्यूअर इन नंबर्स द मुस्लिम अचीव्ड द डिसाइसिव विक्ट्री विच स्ट्रेंथेंड देयर फेथ एंड एस्टैब्लिश्ड देयर पोजीशन इन अरेबिया। तो बैटल ऑफ बद्र में जो थे टोटल कितने थे मुसलमान? 313 मुसलमान थे सिर्फ। उसके बावजूद मुस्लिम्स जो है वो जीते, उनको विक्ट्री मिली और इस विक्ट्री की वजह से उनका फेथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ और अरब में जो अरब रीजन है वहाँ उनको एक अपनी पोजीशन मिली होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आगे। इन 625 CE और 3rd हिजरी, 625 CE और 3rd हिजरी में कौन सी बैटल हुई है? बैटल ऑफ उहुद हुई है। ऑल्दो द मुस्लिम इनिशियली गेन्ड सक्सेस, स्टार्टिंग में जो है मुस्लिम्स ये बैटल जीत रहे थे। अ लैप्स इन डिसिप्लिन लेड टू टेम्पररी सेटबैक, लेकिन जब दिखा कि हम जीत रहे हैं तो वहीं मुसलमानों ने थोड़ी सी कुताही शुरू करी, जिसकी वजह से लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से क्या हुआ? सेटबैक हुआ। दिस बैटल टॉट वाइटल लेसन ऑफ ओबीडियंस, पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो जो ये बैटल है इससे हमें क्या सीख मिली? कि ओबीडियंस, पेशेंस और परसिवरेंस की सीख मिली हमें इस बैटल से, बैटल ऑफ ऊद से। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ ऊद जो है, मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ जो हैं उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बैटल्स को एक्सप्लेन कर नहीं पा रही हूँ आज। अगर आपने नहीं देखी और आपको थोड़ा-सा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। नेक्स्ट है आपका इन 627 और 5th हिजरी द कुरैश एंड अलाइड ट्राइब लॉन्च्ड अ मैसिव अटैक ऑन मदीना leading to the Battle of Trench or Battle of Ahzab. On the advice of the Salman al-Farisi, a trench was dug around Medina. The strategy succeeded and the enemy was forced to withdraw without direct combat, demonstrating the Prophet Muhammad's strategic wisdom and leadership. तो बेसिकली क्या है? 627 आपको याद होना चाहिए। 627 और 5th हिजरी में कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ ट्रेंच हुई। कुरैश और उनके जो एलाइड ट्राइब्स थे और अदर ट्राइब्स कुरैश के अलावा जो चाहते थे कि मुसलमानों से जंग की जाए, उन्होंने बहुत बड़ा अटैक प्लान करा मदीने पर और उसकी वजह से बैटल ऑफ ट्रेंच जो है वो हुई, जो कि जिसे ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। आपको बैटल ऑफ ट्रेंच का जो है वो ईयर याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 627 AD और 5th हिजरी। नेक्स्ट है आपका alongside military defense, the Prophet Muhammad consistently preferred phase and diplomacy. The Treaty of Hudaybiyah signed in 628 CE and 6th Hijri appeared unfavorable to the Muslim at the first, but proved to be a great diplomatic success. It ensured peace and allowed Muslims to spread rapidly through the peaceful interaction. So यहाँ पे क्या है, जो हुदैबिया ट्रीटी बहुत बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हुदैबिया ट्रीटी कौन से ईयर में साइन हुई है? 628 में साइन हुई है और 6th हिजरी में साइन हुई है।
ये जो है स्टार्टिंग में सबको नज़र आ रहा था कि हुदैबिया ट्रीटी जो है वो कुरैश के ज़्यादा फ़ेवर में है, मुस्लिम्स के कम फ़ेवर में है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था इस ट्रीटी को साइन करने का। तो कभी भी कोई भी नबी अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते हैं सिवाय अल्लाह के हुक्म के। तो अल्लाह का हुक्म था साइन करने का, लोग मना भी कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह इसको साइन मत कीजिए, हमारे फ़ेवर में नहीं है ज़्यादा। तभी भी क्योंकि अल्लाह का हुक्म था इसीलिए ट्रीटी साइन हुई और उस टाइम पे कुरैश बहुत खुश थे कि फ़ेवर जो है उनको मिला है, जबकि ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में दिख रहा था कि अनफ़ेवरेबल है मुस्लिम्स के लिए, लेकिन बाद में ये चीज़ प्रूव हो चुक गई थी कि ये जो हुदैबिया ट्रीटी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटी साबित हुई मुसलमानों के हक़ में। हुदैबिया ट्रीटी साइन होने के बाद जो है वो इस्लाम बहुत पीसफुली और बहुत रैपिडली वो स्प्रेड किया गया, ठीक है? नेक्स्ट है इन 630 CE and 8th Hijri, the Prophet Muhammad entered Makkah peacefully during the conquest of Makkah. Instead of revenge, he granted general amnesty to his former enemies, setting an unparalleled example of forgiveness and mercy. Idols were removed from Kaaba, restoring it as a center of the pure monotheism. यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 630। कौन से ईयर में जो है मक्का को फतह किया गया वो 630 में और 8th हिजरी में किया गया कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। और जब मक्का फतह हुआ तो हमारे नबी ने क्या करा, रिवेंज लेने की बजाय अपने जितने भी उनके एनिमीज थे उन सबको जो है फॉरगिव करा, ठीक है? और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना अपने दुश्मनों को माफ़ करने का। उसके बाद क्या हुआ, आइडल वर्शिपिंग जो काबा में होती थी वहाँ से सारे जो बुत थे, मैंने आपको उसमें बताया भी था प्री इस्लामिक अरेबिया में कितने बुत थे टोटल काबा में 365 आइडल डेटीज थी, उन सबको हटा दिया गया और काबा को बिल्कुल पाक साफ करके सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द मदीनियन पीरियड मैनी इस्लामिक लॉज वर रिवील्ड concerning worship, family, life, inheritance, social justice, and economic fairness. Zakat was institutionalized to support the poor, while the rights of women, orphan, and the weak were clearly protected. The Prophet Muhammad ﷺ led by the personal example, displaying humanity, justice, and compassion in governance. मक्का का जो बेसिकली पीरियड है वो क्या रिवील करता है, वो रिवील करता है इस्लामिक लॉ को। ज़कात जो है वो इंस्टीट्यूशनाइज किया गया सपोर्ट करने के लिए किसको, पुअर पीपल को। विमेन के जो है वुमेन की राइट की बात की गई, ऑफन के राइट की बात की गई, प्रोटेक्ट किया गया उनको। सो ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इन 632 और 10th हिजरी ड्यूरिंग द फेयरवेल pilgrimage, the Prophet ﷺ delivered his farewell sermon. He emphasized equality, all humans, sanctions of life and property, rights of women, and adherence to the Quran and Sunnah. Shortly after he passed away, leaving behind a moral, transformed society. 632 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नबी जो है पर्दा कब फरमाए या फिर हमारे नबी का जो है इंतकाल डेथ कब हुई, 632 में हुई, 10th हिजरी में हुई और वो जो है उसी टाइम पर उनका फेयरवेल पिलग्रिमेज था। उन्होंने जो है आखिरी बार जो है अपना खुतबा दिया था, फेयरवेल सर्मन जिसे कहते हैं, खुतबा दिया था। उस खुतबे में उन्होंने किस चीज़ की बात की गई थी, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस की बात की थी, विमेन की राइट की बात करी थी, कुरान एंड सुन्ना की बात करी थी। और आज जो है उम्मत उसी चीज़ से बिल्कुल हटी हुई है। आखिरी खुतबे के जो अल्फाज थे हमारे नबी के वो क्या थे कि झूठ मत बोलना उम्मत, जो अपनी उम्मत को क्या नसीहत करी थी कि झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, नमाज मत छोड़ना, अपनी औरतों को परेशान नहीं करना, उनके लिए मुहाफ़िज़ बन के खड़े रहना है। और आज हम उसके बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखिए कि हमारी नबी की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और किससे कितना कुछ सीखने मिलता है। सो आपका लास्ट जो है कंक्लूजन का पैराग्राफ है वो क्या है, द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मदीना represent the practical implementations of the Islamic principle in every sphere of life through
wise leadership, just governance, moral integrity, and mercy. He transformed Medina into a model Islamic state. This period remains a timeless example of how faith, justice, compassion can build a strong, harmonious society. ये है आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखिएगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, कोशिश करूँगी उस चीज़ को क्लियर करने की। और जो लोग हिंदी या उर्दू के नोट्स की बात करते हैं तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरी बातें जो मैं समझाती हूँ उसको समझिए और लिखिए, और उससे आपकी जो है चीज़ें समझने की जो है वो भी एबिलिटी वो अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के समझेंगे और खुद से लिखेंगे तो वो भी इम्प्रूव होगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगी इस चीज़ पर जिस पे आपको जो है कन्फ्यूजन है कि कौन से लैंग्वेज में पेपर लिखा जा सकता है, कौन से लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।